Assalamualaikum students. My name is Vikas Malik and today I am providing you lecture number 7 of class 9th. इसके अंदर हम पढ़ेंगे जी चैप्टर 2 के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। जिस तरह आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये मालूमात पहले पढ़ ली थी कि जी जो डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया था 0 1 की फॉर्म में होता है। लेकिन स्टोरेज डिवाइस कहाँ पे स्टोर होता है, आज हमारा यही टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस का कि स्टोरेज डिवाइस होती कौन सी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज डिवाइस होती क्या है। स्टोरेज डिवाइस को समझाने से पहले एक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइफ से मैं देता हूं ताकि आपको बेहतर फिर समझ भी आ जाए। देखिए, जब आप घर में आप अपने रहते हैं तो अपनी चीजें किसी जगह पे संभाल के रखते हैं। ठीक है, अलमारी में हो सकता है, कहीं डेस्क के अंदर रख सकते हैं ताकि बाद में आप जब उसे इस्तेमाल करना चाहें तो बाद में वहां से इस्तेमाल कर सकें। तो वो जो एक जगह होती है जहाँ पे आप वो चीज़ें अपनी संभाल के रखते हैं, वो एक स्टोरेज प्लेस है जहाँ पे आप उस चीज़ें अपनी महफूज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में बाद में आने वाले वक्त के अंदर आप उस चीज़ को वहाँ से इस्तेमाल कर सकें। सिमिलरली इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी आप जो डाटा यूज़ कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा डाटा है जो आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में कहीं महफूज करना चाहें तो उनके लिए भी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस बनाई जाती हैं। अब उन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज डिवाइस है क्या। स्टोरेज डिवाइस से मुराद एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जिसके अंदर हम डाटा को महफूज करते हैं। एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, डाटा किसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी से लेते हैं और फिर डाटा को उस डिवाइस के अंदर महफूज करते हैं ताकि बाद में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी डिवाइस कौन सी डिवाइस कहलाई जाती है जी? स्टोरेज डिवाइस कहलाई जाती है कि जिसके अंदर हम अपना डाटा या किसी से लिया हुआ डाटा अपने पास महफूज करना चाहते हैं। तो जिस डिवाइस पर, जिस हार्डवेयर डिवाइस पर हम वो डाटा स्टोर करेंगे वो डिवाइस आपकी स्टोरेज डिवाइस कहलाई जाती है। अब स्टोरेज डिवाइस दो किस्म की होती हैं जी। कौन कौन सी? एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। अब आप कहेंगे सर एक्सटर्नल और इंटरनल कौन सी होती हैं जी? कुछ को तो पता भी हो चल गया होगा। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं जो आपके सीपीयू के अंदर पहले से हार्डवेयर डिवाइस लगी होती है। जिस तरह हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर की जो सीपीयू होता है, सीपीयू सिस्टम होता है, उसके अंदर पहले से डिवाइस लगी होती है या आप बाद में लगवाना चाहें अलग नई खरीद के वो भी आप लगवा सकते हैं। तो वो जो हार्डवेयर डिवाइस इंटरनल डिवाइस कहलाई जाती है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि वो तो उस पूरे सीपीयू के अंदर मौजूद है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है वो आपकी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है जी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर नहीं, वहां पे आपके पास मौजूद नहीं होती, लेकिन आप एक्सटर्नली अटैच करते हैं। जिस तरह यूएसबी, आप यूएसबी अटैच करते हैं ताकि आप कंप्यूटर में से डाटा कॉपी करें, कहीं महफूज कर सकें। इसी तरह डीवीडीज, सीडीज। ठीक है जी। ये कौन सी डिवाइसेस होगी? ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी है, तो मैंने कहा ना हार्ड डिस्क अंदर भी मौजूद होती है, लेकिन एक ऐसी भी हार्ड डिस्क है जो यूएसबी के साथ अटैच कर लें, फिर कहीं पे भी लेके जाना चाहे, बाद में लेके किसी कंप्यूटर के साथ डाटा शेयर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। एक रैम होती है, रैम इंटरनल स्टोरेज है, ये भी आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करके, आगे हम पढ़ेंगे इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज डिवाइसेस दो किस्म होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, ये तो आपकी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं जी कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी हमारी होती है, रैम के बारे में। जो हमने रैम पढ़ा भी था कि वोलेटाइल और इस तरह की चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
अब यहाँ पे हमने पढ़ना है कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी में हम डाटा स्टोर करते हैं वो कौन कौन सी तरीकाकार है, किस तरह डाटा स्टोर होता है। तो डाटा स्टोर करने के लिए आपके कंप्यूटर में, मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले 0 और 1 की फॉर्म में, आप बिट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। तो बिट हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं, 0 1। उसके बाद जो ये सारी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें भी बताने लगा हूँ, ये मेमोरी के अंदर आप डाटा स्टोर करने के लिए एक मेजरमेंट है, हम कह सकते हैं कि ये साइज बताते हैं कि इतना डाटा आपने स्टोर किया है। तो बिट जो होती है वो 0 और 1 होगी। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है बाइट। अगर ये जिस तरह मैंने तरतीब में लेके आपकी बुक में भी मौजूद है, नई जो आपकी बुक है ना उसमें मौजूद है, आपने नई बुक्स वाले से पढ़ना है। तो बिट हो गया 0 1, ये आपने याद रखना है, आपको याद है। बाइट 8 बिट्स हैं, ये 0 1 1 0, जितनी भी ये 0 1 जो है ये 8 अगर बन जाए, ये 8 का ग्रुप अगर एक बन जाए तो ये एक बाइट बनाता है, BYT। ठीक है जी। फिर हम कह सकते हैं किलो बाइट, डाटा हम मेमोरी में किलो बाइट में भी स्टोर करते हैं। किलो बाइट से मुराद एक किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। एक किलो बाइट के अंदर हम 1024 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह मेगाबाइट आ गया। एक मेगाबाइट के अंदर हम 1024 किलो बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें गीगाबाइट, तो गीगाबाइट के अंदर हम एक गीगाबाइट के अंदर डाटा 1024 मेगाबाइट स्टोर कर सकते हैं। उससे अगर हायर लेवल पे जाए तो फिर टेराबाइट आ जाती है। उसके अंदर 1 टेराबाइट के अंदर हम 1024 गीगाबाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इससे हायर लेवल पे भी आपकी बुक में है, लेकिन लोग इतना साइज की हार्ड डिस्क इस्तेमाल नहीं करते। पेटाबाइट होती है, पेटाबाइट के अंदर एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट का डाटा स्टोर करते हैं। तो ये आपकी मेन मेमोरी के अंदर मेजरमेंट्स का कि किस तरह हम डाटा स्टोर करते हैं। अब हम बात करते हैं जी आखिरी टॉपिक पे, जो कि हमारा है कि मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, मेमोरी और स्टोरेज ये आपके इंपॉर्टेंट आया पेपर में आ सकता है, तो ये पता होना चाहिए। मेमोरी आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ, मेमोरी से मुराद रैम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं रैम की बात कर रहा हूँ, और स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हार्ड डिस्क की। ये आपको पता होना चाहिए। अब पहला पॉइंट, अगर इनके दरमियान फर्क करें तो रैम जो होती है इसके अंदर बेसिकली हम एप्लीकेशन प्रोग्राम जब चलाते हैं, मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर में कोई गेम है, आप जब उसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो रैम में लोड होती है। रैम में जब लोड हो जाती है फिर वो आपको स्क्रीन ओपन होके उस गेम का इंटरफेस आपको सामने दिखा दिया जाता है। इसी तरह और कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल, जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो पहले टाइम वो लेट ओपन होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन रैम में लोड हो रही होती है। अगर आप वो बंद करके दोबारा उसको लोड ओपन करेंगे तो वो जल्दी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से लोड हो चुकी हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे एप्लीकेशन लोड होती है। लेकिन स्टोरेज के अंदर हमारा स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये स्टोर करना, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम डाटा ज्यादा अरसे के लिए या कम वक्त के लिए डाटा महफूज करते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। रैम जो होती है ये आपकी आर्जी तौर पे होती है, मतलब ये आपको मैंने पहले भी लेक्चर्स में 4 या 5th लेक्चर में बताया था कि जब आप कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हैं तो सारे का सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल तजर्बा करना चाहें तो आप कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन वर्ड या एक्सेल ओपन करें और ओपन करके छोड़ देनी है। जब आप शट डाउन करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप इस एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं तो फिर भी वो खुद ब खुद कर देगा, क्योंकि वो लोड हुई होती है रैम में। तो ये आरजी डाटा इसमें स्टोर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट होता है कि आप जब तक मर्जी इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं जितने अरसे तक। मेमोरी का साइज कम होता है, कम से कम 2 MB 4 MB, ज्यादा से ज्यादा 8 MB तक लोग रैम में इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इससे ज्यादा लोग नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन हार्ड डिस्क का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, 1 टेराबाइट का भी साइज इस्तेमाल किया जाता है। असेसिंग स्पीड की बात करें, रैम के अंदर हम डाटा जो है असेस जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइज कम होता है। साइज कम होने की वजह से प्रोसेसिंग का टाइम ज्यादा नहीं लगता, तो जल्दी डाटा असेस कर लेते हैं।
जबकि स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम असेसिंग स्पीड स्लो होती है, तो उसमें डाटा असेस नहीं कर पाते। तो रैम जो आपकी होती है ये प्राइमरी मेमोरी होती है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और स्टोरेज को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, उनकी एग्जांपल्स भी आपने देनी है। फिर मेजरमेंट्स हमने पढ़ी कि डाटा मेन मेमोरी में जो स्टोर करते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। फिर उसके बाद हमने स्टोरेज और मेमोरी के दरमियान डिफरेंस पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।